एक व्यक्ति को कचरे के ढेर में एक ब्रांडेड पर्स मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ नकदी पड़ी थी। बिना कुछ कहे वह पर्स जेब में रख लेता है और अपने दोस्त को वहां से चलने के लिए कहता है। वे एक सुनसान कोने में बैठते हैं और राफेल पैसे गिनता है। वह अपने दोस्त को 200 युआन देता है और फिर पर्स को और जांचता है। पर्स में केवल 3 चीजें थीं, हेशी नाम की एक पहचान पत्र, एक एक्सपायर्ड लॉटरी टिकट और एक चाबी। लेकिन यही 3 चीजें बाद में उसे करोड़पति बना देती हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और पर्स ढूंढने वालों को 20 युआन का इनाम देने की घोषणा करती है। जब राफेल का दोस्त जियाडुओ पुलिस से बात करता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस पर्स के बदले 1000 युआन का इनाम भी देने को तैयार है। लेकिन राफेल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उनका राज बना रहता है। रात को जियाडुओ इनाम लेने की बात करता है लेकिन राफेल मना कर देता है। उसे शक है कि पर्स में कुछ और कीमती चीज है, क्योंकि पुलिस पर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा रकम दे रही है। इसीलिए वह तय करता है कि यह पर्स अभी नहीं लौटाना चाहिए। फिर वे एक छिपी जगह पर पर्स को छुपाने निकलते हैं, एक बदबूदार गटर के आखिरी छोर पर, जहां एक लड़का शूदी रहता है जिसे त्वचा रोग है और कोई उसके पास नहीं आता। लेकिन वह लड़का पर्स छुपाने के बदले 500 युआन की मांग करता है, क्योंकि उसे पुलिस से जानकारी मिल चुकी होती है। राफेल यह सुनकर चला जाता है लेकिन शूदी उसे रोकता है। आखिर तीनों ट्रेन से शहर जाते हैं और एक छिपे हुए रास्ते से उस लॉकर तक पहुंचते हैं जहां पर्स की चाबी फिट होती है। पुलिस से बचने के लिए जियाडुओ एक नाटक करता है। वह किसी राहगीर से पर्स छीन लेता है, जिससे पुलिस उसका पीछा करती है और राफेल लॉकर तक पहुंच जाता है। जब वे लॉकर खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है। वे बिना पढ़े जल्दी से ट्रेन पकड़कर घर लौटते हैं। बाद में जब वे उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वह हे शी नाम के व्यक्ति द्वारा एक जेल में बंद कैदी को लिखी गई चिट्ठी थी। ये कैदी एक वकील था जो गरीबों के लिए केस लड़ता था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, और इसी वजह से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वही चिट्ठी उनकी